भगवान शिव की महिमा का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। भगवान शिव करुणा के सागर हैं, इसलिए वो भक्तों पर इतनी करुणा करते हैं, इतनी दया करते हैं कि वे अपने भक्त को जो उसके भाग्य में भी नहीं होता, उसे मांगने पर वे उसे भी दे देते हैं। भगवान शंकर की पूजा के लिए जो व्रत किया जाता है, उसमें सबसे साधारण व्रत सोमवार का है। सोमवार का व्रत करने वाले का ऐसे ही कल्याण होता है जैसे कि सोमवार की व्रत की कथा में वर्णित है। तो हम शुरू करते हैं साधारण सोमवार व्रत की कथा। एक नगर में एक नगर सेठ रहता था। उसे धन धाम की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वह दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता था। पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में आकर भगवान गौरी शंकर जी की पूजा करता था। उसके भक्ति भाव से दयामयी पार्वती जी द्रवित हो गई और एक दिन सुअवसर देखकर उन्होंने शंकर भगवान जी से विनती की, स्वामी, यह नगर सेठ आपका परम भक्त है, नियमित रूप से आपका व्रत रखता है, फिर भी पुत्राभाव से पीड़ित है। कृपया इसकी कामना पूरी कीजिएगा। दयालु पार्वती जी की ऐसी इच्छा को सुनकर भगवान शंकर जी ने कहा, पार्वती, यह संसार कर्म भूमि है, इसमें जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। इस साहूकार के भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। शंकर जी के इनकार से पार्वती जी निराश नहीं हुई। उन्होंने शंकर जी से तब तक आग्रह करना जारी रखा जब तक कि वे उस साहूकार को पुत्र सुख देने को तैयार नहीं हो गए। भगवान शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, तुम्हारी इच्छा है इसलिए मैं इसे एक पुत्र प्रदान करता हूँ, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। संयोग से नगर सेठ गौरी शंकर संवाद सुन रहा था। समय आने पर नगर सेठ को सर्व सुख संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सब ओर खुशियाँ मनाई गई। नगर सेठ को बधाइयाँ दी गई, लेकिन नगर सेठ की उदासी में कोई कमी ही नहीं आई, क्योंकि वह जानता था कि यह पुत्र केवल 12 वर्ष के लिए प्राप्त हुआ है। इसके बाद कालबली इसे मुझसे छीन लेगा। इतने पर भी सेठ ने सोमवार का व्रत और गौरी शंकर जी का पूजन हवन यथाविधि पूर्ववत ही जारी रखा। जब बालक 11 वर्ष का हो गया तो वह युवा जैसा दिखने लगा। फलतः सभी चाहने लगे कि इसका विवाह कर दिया जाए। नगर सेठानी का भी यह आग्रह था, किंतु नगर सेठ पुत्र के विवाह को तैयार नहीं हुआ। उसने अपने साले को बुलाया और आदेश दिया कि वह पर्याप्त धन लेकर पुत्र सहित काशी के लिए कूच करे और रास्ते में भजन तथा दान दक्षिणा देता हुआ काशी पहुंचकर सर्व विद्या में पूर्ण बनाने का प्रयास करे। मामा भांजे काशी को रवाना हुए। हर पड़ाव पर वे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दान दक्षिणा देकर दीनहीनों को संतुष्ट करते। इसी प्रकार वे काशी जी की ओर बढ़ रहे थे कि एक नगर में उनका पड़ाव पड़ा था। उस दिन उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था। बारात आ चुकी थी, किंतु वर पक्ष वाले भयभीत थे, क्योंकि उनका वर एक आंख से काना था। उन्हें एक सुंदर युवक की आवश्यकता थी। गुप्तचरों से राजा को जब नगर सेठ के पुत्र की रूप गुण की चर्चा का पता लगा, तो उन्होंने मामा भांजे को अपने पास बुलाकर अपना उद्देश्य समझाते हुए यकीन दिलाया कि विवाह के पूरा होने तक लड़का बना रहेगा तो उन दोनों को पर्याप्त धन देंगे और उनका एहसान भी मानेंगे। नगर सेठ का लड़का इस बात के लिए राजी हो गया। कन्या पक्ष के लोगों ने राजा की पुत्री के भाग्य की बड़ी सराहना की कि उसे इतना सुंदर वर प्राप्त हुआ। जिस समय नगर सेठ का पुत्र विदा होने लगा, तो उसने राजा की पुत्री की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं राजा का लड़का न होकर नगर सेठ का पुत्र हूँ और विद्याध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ। राजा का लड़का तो काना है। राजा की लड़की अपने वर को लिखता देख रही थी। समय आने पर उसने पढ़ा और विदा के समय काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। फलतः राजा की बारात खाली हाथ लौट गई। नगर सेठ का पुत्र काशी में जाकर पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ विद्या की आराधना में जुट गया। उसके मामा ने यज्ञ और दान पुण्य का क्रम जारी रखा। जिस दिन लड़का पूर्ण 12 वर्ष का हो गया, उस दिन भी और दिनों की तरह यज्ञ आदि हो रहे थे। तभी उसकी तबीयत खराब हुई
वह भवन के अंदर ही कमरे में आकर लेट गया। थोड़ी देर में मामा पूजन करने को उसे लेने आया तो उसे मरा देखकर उसने अपनी छाती पीट ली। तभी उसे होश आया। उसने सोचा कि यदि मैं रोया चिल्लाया तो पूजन में विघ्न पड़ेगा और ब्राह्मण लोग भोजन त्याग कर चल देंगे। अतः उसने धैर्य धारण कर समस्त कार्य निपटाया और उसके बाद जो उसने रोना पीटना शुरू किया तो उसे सुनकर सभी सुनने वालों के हृदय विदीर्ण होने लगे। सौभाग्य से उसी समय उसी रास्ते से गौरी शंकर जी जा रहे थे। गौरी जी के कानों में वह करुण कंदन पहुँचा तो उनका वात्सल्य से पूर्ण हृदय करुणा से भर गया। सही स्थिति का ज्ञान होने पर उन्होंने शंकर भगवान से आग्रह किया कि वे उस बालक को पुनः जीवन प्रदान कर दें। शंकर भगवान को पार्वती जी की प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ी। नगर सेठ का इकलौता लाल पुनः जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त हो ही चुकी थी। मावा भांजे वापस लौट लिए। रास्ते में पहले ही की तरह यज्ञ करते और दान दक्षिणा देते। वे उसी नगर में पहुँचे जहाँ के राजा की कन्या के साथ लड़के का विवाह हुआ था। तो ससुर ने लड़के को पहचान लिया। अत्यंत आदर सत्कार के साथ उसे राजमहलों में ले गया। शुभ मुहूर्त निकाल कर कन्या और जमाता को पूर्ण दहेज के साथ विदा किया। नगर सेठ का लड़का पत्नी के साथ जब अपने घर पहुंचा तो पिता को यकीन ही नहीं आया। लड़के के माता पिता अपनी ऊंची हवेली की छत पर चढ़े बैठे थे। उनकी प्रतिज्ञा थी कि वे वहां से तभी उतरेंगे जबकि लड़का स्वयं उन्हें अपने हाथ का सहारा देकर नीचे उतारेगा, वरना ऊपर से छलांग लगाकर आत्महत्या कर लेंगे। इसलिए लड़का अपनी पत्नी के साथ हवेली की छत पर गया। जाकर माँ बाप को सपत्नीक चरण स्पर्श किए। पुत्र और पुत्रवधू को देखकर नगर सेठ और सेठानी को अत्यंत हर्ष हुआ। जिस प्रकार नगर सेठ और सेठानी के दिन फिरे, उसी प्रकार सोमवार का व्रत करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के दिन फिरे। शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। सोमवार की आरती। शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। आरती करत जनक कर जोड़े, बड़े भाग्य राम जी घर आए मोरे। आरती करत जनक कर जोड़े, बड़े भाग्य राम जी घर आए मोरे। जीत स्वयंवर धनुष चढ़ाए, सब भूषण को गर्व मिटाए। तोरी पिना किए हुई खगड़ा, रघुकुल श्रावण भय शंका आई। यह सिय संग सहेली, हर्ष निखर बल माला मेली। गजमोतियन के चौक पुराए, कनक कलश बरी मंगल गाए। कंचन थार कपूर की बाती, सुरनर मुनि जन आए बराती। फिरत भावरी बाजा बाजे, सिया सहित रघुबीर बिराजे। धनि धनि राम लखन दऊ भाई, धनि धनि दशरथ कौशल्या माई। राजा दशरथ जनक विधेयी, भरत शत्रुघ्न परम सनेही। मिथिलापुर में बजत बधाई, दास मुरारी स्वामी आरती गाई। आरती करत जनक कर जोड़े, बड़े भाग्य राम जी घर आए मोरे। शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय।